देखो, तुमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो ये है, इसने ये पूछा है कि स्टेटमेंट को पढ़ो और ये बताओ कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तुम्हारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि ये एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, इन चारों में से सबसे सही कौन सा है प्रोकैरियोट को लेके। तो पहली बात कि देखो, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, इसके बारे में पूछा है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में सिमिलैरिटी है ट्रांसक्रिप्शन की। क्या? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। लेकिन यूकैरियोट में इनके अलावा 2 और एडिशनल स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि एमआरएनए की प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन सिर्फ यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती है। और क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये तुम्हारा यूकैरियोट सेल है, मैंने बना रखा है। यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये आरएनए बाहर जाएगा, तब जाके आरएनए से प्रोटीन बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? डीएनए के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनेगा। किस में? यूकैरियोट में, क्योंकि इसके पास पूरा अपना एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा उसी टाइम प्रोटीन भी बनता जाएगा। कहने का मतलब कि मैंने ये, इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, तो इस डीएनए से ये आरएनए बन गया। तो जैसे जैसे आरएनए बनता जा रहा है ना, वैसे वैसे इस आरएनए का प्रोटीन भी उसी टाइम बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये किसी घर में बंद नहीं है, ओपन है। तो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में 2 मेजर डिफरेंस है। पहला मेजर डिफरेंस कि प्रोटीन बनना और आरएनए बनना, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होते हैं प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में कॉमन स्टेप ये है 3, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये 3 ही होते हैं सिर्फ प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में इसके अलावा 2 और स्टेप होता है। कौन सा 2 स्टेप होता है? एक्सोन एंट्रोन, जिसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। फिर वो एचएनआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और फिर हम उसकी कैपिंग, स्लाइसिंग, टेलिंग ये सब करवाते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतनी बातों से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन। ये सही है, ये दोनों के लिए सही है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ये बात तो सही है। एमआरएनए प्रोसेसिंग अकर बिफोर ट्रांसलेशन। एक बात बताओ, एमआरएनए प्रोसेसिंग क्यों होगा? नहीं होता है ये। एमआरएनए प्रोसेस का मतलब ये है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किस में होता है? यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। इसने प्रोकैरियोट के बारे में पूछा है, तो बी नहीं होगा। बी तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए। तो जब हमको एक पता लग जाता है ना कि बी वाला तो होने से रहा, तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन करो। ये बी है, ए नहीं हो सकता, यहाँ भी बी है, सी भी नहीं हो सकता, यहाँ भी बी है, डी। तो आंसर हो जाएगा बी। लेकिन हम सी और डी पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, ये बिल्कुल सही बात है। किसके लिए? प्रोकैरियोट के लिए। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं। प्रोमोटर रीजन कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, ये बात भी दोनों के लिए सही है, यूकैरियोट के लिए भी, प्रोकैरियोट के लिए भी। जो प्रोमोटर रीजन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ए सी डी। इसके आंसर होंगे ए सी डी। अब इसके बारे में मैं तुम्हें एक बार एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ। देखो, ये जो है ना, ये आपका सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर के रीजन पे आता है और इनिशिएशन शुरू हो जाती है।
और ये इनिशिएशन शुरू होती है, जैसे ही इनिशिएशन शुरू होती है सिग्मा फैक्टर हट जाता है और ये इलोंगेट होने लगता है, बड़ा होने लगता है, डीएनए बनने लगता है, सॉरी आरएनए बनने लगता है। और जब ये इलोंगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे रो फैक्टर आता है और ये आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये किस में हो रहा है? प्रोकैरियोट में हो रहा है। नीचे लिखा भी हुआ है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, लेकिन ये प्रोसेस यूकैरियोट में भी होता है, कॉमन है। ये प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में होगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में सिर्फ इतना ही होगा। यूकैरियोट में देखो, यूकैरियोट में दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर दिखाता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि इन यूकैरियोट देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यूकैरियोट में भी वो होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, लेकिन यूकैरियोट में इनके होने के बाद दो और स्टेप होंगे। पहला स्टेप एक्सॉन एंट्रॉन और फिर स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ये रिवाइज करना अच्छे से। लेकिन प्रोकैरियोट में वही चीज़ होती है, तीन ही होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन।